केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नागपुर में जन आक्रोश देखने को मिला। बढ़ती महंगाई और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में नागपुर शहर के देश में अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर आने के विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने गणेशपेट बस स्टैंड के सामने जोरदार रास्ता रोको आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जनता की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। नागपुर के गणेशपेट स्थानक के सामने आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी का जीवन कठिन होता जा रहा है। आंदोलनकारियों ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नागपुर शहर अपराध के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उनका आरोप है कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और महंगाई पर नियंत्रण तथा अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल नागपुर में हुए इस रास्ता रोको आंदोलन ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला लिया है। राज्याच्या मागणीला घेऊन आणि त्यासोबत वाढते जे दर आहे महागाई आणि त्यासोबत जे गुन्हेगारी जे इथे वाढलेली आहे त्या सगळ्यांना घेऊन आज आम्ही इथे रस्ता रोको आंदोलनाचा ऐलान केला। इथे कार्यकर्ता जमून राहिले। आता लवकरच इथे रस्ता रोको आंदोलन आम्ही करणार आहोत आणि वाढत्या महागाईपासून जनतेला मुक्त करण्यात यावं, जनतेला रिलीफ देण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे। आणि त्याच करता आणि सोबतच जे गुन्हेगारीमध्ये जे भारतात सेकंड नंबरवर नागपूर शहर चालले गेलेलं आहे त्यावर आळा घालण्यात यावा या मागणीला घेऊन आज हे पूर्ण रस्ता रोको आंदोलन होऊन राहिला। आपल्या आंदोलनात आता युवा सगळे येऊन राहिले। आता लवकरच आम्ही बसेस थांबवू आणि सरकारला एक इशारा। ये विदर्भ के लिए हम तो बचपन से ही जामवंतराव ढोटे जी के साथ में थे। विदर्भ राज्य के लिए हम लड़ते आए। कई राज्य हमारे अलग हो गए हैं, परंतु सबसे पहले लड़ाई हमारी विदर्भ के नागपुर से हुई थी। अभी तक के उस राज्य को अलग क्यों नहीं किया गया? आखिर यहाँ की जनता जो परेशान हो रही है, शिक्षण से जो बच्चे वंचित हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक का बिल मनमाने बढ़ रहा है, नगर पालिका मनमाने लूट मचा रही है। इसलिए हम चाहते कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर आवेदन किए थे कि हम विदर्भ अलग लेकर रहेंगे, कि इसी अलग विदर्भ राज्य बनाएंगे। तो क्या अपनी जबान से पलट गए क्या? हाँ, ये समझना चाहिए कि इसी क्षेत्र में रहने वाले मुख्यमंत्री क्यों पलट गए? गद्दी मिलते बराबर पलटने का कार्य किया है। अब विदर्भ राज्य लेके रहेंगे, विदर्भ के अंदर हम हमारा कहना यही है कि एक तरफ युद्ध चालू है, कोरोना काल खत्म हो गया 4-5 साल पहले। उस समय में लॉकडाउन के कारण लोग त्रस्त थे, लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए। अभी जंग चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका। अपने देश का उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन वैश्विक नीति, विदेशी नीति पे पूरी तरह ये मोदी सरकार फेल होने के कारण उसका भूर्दंड गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज उद्योग बंद है। चाय बेचने वाले मोदी, आज चाय की दुकानों को ताला लगा हुआ है। चाय बेचने वाले वो मजबूर हो गए बंद करने के लिए, क्योंकि उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर के दर डबल होने के कारण कमर्शियल नाश्ता, समोसा और इसके रेट भी डबल हो गए। इस कारण महंगाई चरम पर है, लोग त्रस्त है। लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। इधर रोजगार जा रहे हैं, गैस के कारण कंपनियां बंद है, उसके कारण रोजगार जा रहे हैं। उस कारण भी यहाँ का युवा बेरोजगार हो रहा है। इसकी मार हमको बेवजह झेलनी पड़ रही है। इसीलिए हम मोदी सरकार का और महाराष्ट्र सरकार का भी यहाँ पे विरोध करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, क्योंकि मोदी सरकार की विफल हो गई है और देवेंद्र सरकार भी विफल हो गई है। आपने पिछली बार देखा होगा कि जो गुनहगारी का ये क्रम आया था, उसमें नागपुर शहर ये पूरे देश में 2 नंबर का शहर बन गया है।
हमारा कहना यह है कि गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो पूरी तरह विफल हो गए। उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, नैतिक जवाबदारी स्वीकारना चाहिए। लेकिन ये घमंडी लोग हैं, ये तानाशाही लोग हैं, ये बिल्कुल वो राजनाथ सिंह ने तो बोला है कि एनडीए सरकार में कोई राजीनामा नहीं होता। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ पे लोगों के हिसाब से ये सरकार चलेगी। यहाँ पे तुमको गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाना पड़ेगा, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेंगी। मोदी जी 8-8 हजार करोड़ के प्लेन में घूम रहे और यहाँ पे आम जनता को 50 रुपए पेट्रोल डालने के लिए वो पैसे नहीं है। ये हमारा सवाल है मोदी सरकार आपकी को। मांगों को लेकर अभी तक आपने कहाँ निवेदन दिया है, और अगर आपके मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठता तो इसके आगे की आपकी क्या भूमिका रहेगी? आगे की भूमिका ये रहेगी कि हम तीव्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पे अभी रास्ता रोको आंदोलन भी हमारा होने वाला है। अपनी मांगों को लेकर कहाँ निवेदन दिया है? हमने हर जगह दिया, अभी निवेदन हम देंगे नहीं, हम रास्ते पे उतरेंगे, लोग जनता सड़क पे, हम जनता के लिए सड़क पे आएंगे। हम कोई निवेदन नहीं देंगे क्योंकि निवेदन का कोई असर नहीं होता। हमने गृह मंत्री को निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया, प्रधानमंत्री को निवेदन दिया। आर्टिकल 3 के हिसाब से हमारा विदर्भ होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार पूरे देश विदेश का दौरा लगाने में व्यस्त है। उसको विदर्भ नहीं दिख रहा है, यहाँ के किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही, यहाँ का युवा बेरोजगार है, ये मोदी सरकार को दिख नहीं रहा। इसीलिए यहाँ का युवा परेशान है, यहाँ का किसान परेशान है। युवा भी आत्महत्या कर रहा है, किसान भी आत्महत्या कर रहा है। नीट के कारण अभी एक बच्ची ने यहाँ पे आत्महत्या की। ये बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा यंत्रणा खत्म, सब खत्म। 140 करोड़ जनता पे मोदी ने हमला किया है। ये हमला हम सहने वाले नहीं है क्योंकि पूरी देश की जनता मोदी सरकार के त्रस्त आ गई है। अभी इनका हम अत्याचार सहने वाले नहीं है, इसीलिए हम सड़क पे हैं और अभी हम यहाँ पे रास्ता रोकेंगे, यहाँ पे सड़क जाम करेंगे, यहाँ पे बस रोकेंगे। नागपुर से रीता खरेतिया की खास रिपोर्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।